और आइए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं 100 न्यूज में। दमोह जिले में खाद की समस्या बरकरार, खाद की कमी पर किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट के बाहर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खाद की मांग की। उमरिया में एनडीडीबी की खबर का बड़ा असर, किसानों को मिलने लगी यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान थे। एनडीडीबी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। रायपुर में फिलहाल बंद नहीं होगा कुमारी टोल प्लाजा, जून 2026 के बाद टोल प्लाजा बंद करने पर होगा विचार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भेजा जवाब। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा था पत्र, कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए बंद करने की मांग की थी। कुम्हारी टोल प्लाजा पर वसूली बंद करने के लिए लगाई गई थी गुहार। छतरपुर के बक्सवाहा में हीरे की खादान में अवैध खुदाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में बक्सवाहा नगर परिषद अध्यक्ष का बेटा भी शामिल। हीरे की खादान में अवैध खुदाई करने वाले पत्रकार बताकर वन विभाग को दे रहे थे धमकी। आरोपियों से विस्फोटक पदार्थ और छन्ना बरामद, पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल भी की जब्त। शाहपुर में चक्का जाम करने वालों पर कार्रवाई, कांग्रेस के 7 नेताओं सहित 10 पर एफआईआर दर्ज। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम भरत मीणा भी शामिल। अशोकनगर में 2 नरकंकाल मिलने से सनसनी, डोगरा के जंगल में मिले नरकंकाल, ग्रामीणों ने मुकाबली पुलिस को दी जानकारी। चाचा भतीजे के बताए जा रहे हैं नरकंकाल, 18 जून से गायब है चाचा भतीजा, परिजनों ने गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट, जांच के बाद होगा खुलासा। छिंदवाड़ा के कोड़िया गांव में कोरोना संक्रमित की मौत, बुजुर्ग की कोरोना की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मेडिकल कॉलेज में किया गया अंतिम संस्कार। कांटे में तेज रफ्तार का कहर, माधवनगर के पीर बाबा ओवरब्रिज पर ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की हुई मौत। सतना की कोठी रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बाद सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, वाहन चालक फरार, जांच में जुटी पुलिस। बेमेतरा में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी का सामान हुआ बरामद। मुरैना के चिरौनी इलाके में सांप के कांटे से युवती की मौत, खेरली गांव की है घटना, रात को सोते हुए सांप ने महिला को डसा। बीजापुर के गंगालूर में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक नक्सली हुआ ढेर, हथियार के 7 शव बरामद। सुबह से चल रही मुठभेड़, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने खोला मोर्चा, बीजेपी के एसपी जितेंद्र यादव ने की पुष्टि। बीजापुर में 24 लाख के नामी 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, बीजापुर एसपी के सामने किया सरेंडर, 1 प्लाटून सदस्य 3 एसीएम स्तर के नक्सलियों का सरेंडर। देवास में कारों में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के मामले में कोटसक एनएचडीसी की संपत्ति कुर्क की गई, डूब प्रभावितों को मुआवजा नहीं देने पर कार्रवाई। भोपाल में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा, एग्रीमेंट और शपथ पत्र पर टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जताया विरोध, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। भोपाल में उमा भारती ने की साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात, मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद मुलाकात, 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट ने किया था बरी। होटल में तब्दील नहीं होगा ग्वालियर का किला, एमपी के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान, ग्वालियर फोर्ट को हुट में नहीं करेंगे तब्दील, ग्वालियर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रायपुर में सीएम शाह ने एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट नमी राय पारिक से की मुलाकात, सीएम ने नमी को दी बधाई। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस से बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है, जिसके तहत बालाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी 7 अगस्त को बिजली कार्यालय का घेराव करेगी।
कांग्रेस भवन में जिलाध्यक्ष सुमित्रा धृत लहरे, प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला, हितेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़े हुए बिजली बिल की दी जानकारी और विरोध प्रदर्शन करने की कही बात। सीधी में दलित युवती से गैंगरेप, दोस्त के साथ बढ़ौरा शिव मंदिर घूमने गई थी, 5 युवकों ने जंगल में ले जाकर किया रेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है घटना। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की 5 टीमें, चुरहट एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने की घटना की पुष्टि। रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के साथ ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर 88 लाख रुपए ठगे गए। ठगों ने प्रोफेसर को 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, मानव तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की दी धमकी। ठगों ने खुद को कर्नाटक पुलिस का अधिकारी बताया। इंदौर में राजा के भाई ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ शिकायत। महिला ने राजा के घर के बाहर किया था हंगामा, राजा के भाई सचिन पर लगाए थे आरोप। पुलिस ने थाने में दोनों पक्षों को कराया आमना सामना। सीहोर में कुबेश्वर धाम आए 2 श्रद्धालुओं की मौत, मृतकों के नाम चतुर सिंह और ईश्वर सिंह। मरने वालों में एक पांचवल गुजरात के रहने वाले थे, दूसरे रोहतक हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे। मंगलवार को भी 2 महिलाओं की हुई थी मौत। ग्वालियर में झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर चक्काजाम, शव दफन न करने देने पर लोगों ने किया चक्काजाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। मुरैना में नकाबपोश बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, एक शख्स के घर के बाहर की हवाई फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जबलपुर के धसौर में मां की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को बचा लिया। बैतूल में वेढ़ा डैम से निकलने वाली बाढ़ के पानी ने कई गांव तबाह कर दिए। करीब 200 आदिवासी परिवार की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस तबाही को लेकर गाड़वा पिपला गांव के लोगों ने मुआवजे की मांग की। महासमुंद के एक मठ में रुद्राभिषेक और हवन पूजन का आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रुद्राभिषेक में हुए शामिल। बालोद बाजार में एनडीटीवी खबर का बड़ा असर, झूठा खाना परोसने के मामले में 2 शिक्षक निलंबित, 3 शिक्षकों की एक वार्षिक वेतन बढ़ोतरी रोकी गई। छात्रों को कुत्ते का झूठा खाना परोसने का आरोप। धार में बदमाश में खौफ, सीसीटीवी में कैद चंदन की लकड़ी चोरी करने वाले बदमाश शहर के बीचों बीच क्वींस पार्क कॉलोनी में घुसकर काट ले गए चंदन के पेड़। बालोद में कोर्ट से पुलिस को चकवा देकर भागे हत्या के आरोपी को पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बालोद जेल से पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था। जांजगीर चांपा में 31 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। म्यूल अकाउंट के जरिए की गई थी धोखाधड़ी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनूपपुर के बिजरी में पुलिस ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने युवक पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दुर्ग में कोचिंग संचालक को सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। धार में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना, ज्वेलरी शॉप से 15 लाख के जेवर चोरी, ताला तोड़कर चुराए जेवर। दंतेवाड़ा में पुलिस ने 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को केरल से किया गिरफ्तार। आरोपी ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगी को दिया था अंजाम। सत्ता में साइबर सेल ने 10 महीने में गुम और चोरी हुई 255 मोबाइल ट्रेस कर बरामद कर लिए। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। ये फोन पुलिस द्वारा उनके मालिक को सौंप दिए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे। संपर्क पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। 27 अगस्त की शाम 5 बजे तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 14 नवंबर को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यापम लेगी लिखित परीक्षा। 5 संभाग मुख्यालयों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। आरक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी। दंतेवाड़ा के पालनार मूसल टोटा गांव में दुष्कर्म कर हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी भीमा मरकाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नरसिंहपुर में भी कार्य विभाजन को लेकर आए आदेश से तहसीलदारों में नाराजगी। विरोध प्रदर्शन कर रहे तहसीलदार कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। मध्य प्रदेश में बढ़ते खाद्य संकट को लेकर किसानों में गुस्सा। शिवपुरी में एग्रो केंद्र पर किया किसानों ने हंगामा। बालाघाट में बिरसा जनपद पंचायत में स्थायी सीईओ की नियुक्ति को लेकर सरपंच संघ ने खोला मोर्चा। सरपंच संघ ने सीईओ की अनुपस्थिति को लेकर जताई चिंता।
श्योपुर के मातासूला और नागदा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम, प्रशासन से की सड़क निर्माण की मांग। नीमच में भी तहसीलदारों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित शिव मंदिर के बाहर टेंट लगाकर दिया धरना। तहसीलदारों की हड़ताल से राजस्व से जुड़े काम ठप। ग्वालियर में जीप से स्टंटबाजी करने से रोकने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिस से की अभद्रता। आरोपियों ने साथियों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस के साथ की मारपीट। पीड़ित ट्रैफिक कर्मी ने दर्ज कराई शिकायत। कुबेश्वर धाम में विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में आयोजन। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग और बस्तर के लगभग 857 दर्शनार्थी स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना। राजनांदगांव की स्पेशल ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सागर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने तेज की कार्रवाई। नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर खाद्य विभाग ने विशेष अभियान किया शुरू। जबलपुर की गौरी घाट में युवती से 97,000 रुपए ऑनलाइन ठगी। ऐप में पेमेंट की प्रक्रिया के दौरान युवती का फोन हुआ था हैक। लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट से गायब हुए 95,000 रुपए। मंडला में बीमार गौवंश के इलाज में देरी और लापरवाही को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पशु चिकित्सालय प्रभारी का पुतला फूंका। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रतलाम के अलकापुरी में 2 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज पे दिख रहा है कि किस तरीके से नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार के नीचे दबने से मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में नाबालिग और नाबालिग के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। टीकमगढ़ में कोचिंग सेंटर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने टीचर पर किया हमला। हमले में टीचर गंभीर रूप से घायल। पीड़ित का बदमाशों ने लड़कियों के साथ की छेड़खानी, जिसे रोकने पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रतलाम में भी नायब तहसीलदार की हड़ताल हुई शुरू। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। सूरजपुर में भैयाथान रोड के दुर्गा पंडाल के पास महिला से मारपीट। काम के पैसे मांगने को लेकर चप्पलों से मारपीट करने का आरोप। राहगीरों ने बनाया वीडियो। पीड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत। जशपुर में लोदाम पुलिस ने 30 लाख रुपए की अवैध तंबाकू गुटखे से भरे ट्रक को किया जब्त। रायपुर से झारखंड ले जाया जा रहा था ट्रक। कटनी के बराई के कुठिया मोहगामा में मारपीट की घटना में शख्स की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर शव को रखकर किया प्रदर्शन। रायपुर में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यों में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका है। तय मानकों के आधार पर कार्य करना गुणवत्तापूर्ण होता है। छतरपुर में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर फिर लगा बिजली चोरी का आरोप। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर 2,28,000 रुपए का जुर्माना। तार पर कटिया डालकर बिजली चोरी का खुलासा। चिरमिरी में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है चिरमिरी। पानी की किल्लत से नाराज लोगों ने चिरमिरी बिलासपुर मेन रोड पर किया चक्का जाम। सोनामणि नाका पर स्थानीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गेलापानी में 2 महीने से नहीं आ रहा पीने का पानी। स्थानीय लोगों की मांग, गेलापानी में भी अन्य क्षेत्रों की तरह मिले नियमित पानी। मुरैना में कांस्टेबल की आत्महत्या। कांस्टेबल रविंद्र शर्मा डबरा के थे निवासी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का लिया जायजा। जांच जारी। बेड़ में दीवार ढहने से 8 साल की बच्ची की मौत। फल तोड़ने के लिए दीवार पर चढ़ा था बच्चा। दर्दनाक घटना का वीडियो सीसीटीवी आया सामने। कोतवाली थाना क्षेत्र की गांधीनगर की घटना। ग्वालियर में शराब ठेकेदार से 30 लाख रुपए की लूट का मामला आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीर हुई कैद। मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के कोटेश्वर मंदिर के बाहर का है। राजधानी रायपुर में नकली पनीर को लेकर खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग ने शंकरनगर में एक मकान में कार्रवाई कर एनालॉग पनीर जब्त किया। खाद्य विभाग ने अब तक 20 खाद्य आउटलेट्स पर कार्रवाई कर सैंपल लिए थे। अंबिकापुर शहर में खुले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट से संक्रमण फैलने का खतरा। इस्तेमाल की हुई सिरिंज, ब्लेड और पट्टियां खुले में पड़ी। उमरिया की पाली में अनियंत्रित ट्रक मालगाड़ी में जा घुसा। हादसे में ट्रक का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 43 से शहडोल की तरफ ये ट्रक जा रहा था। बुरहानपुर में तहसीलदारों के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन को लेकर तहसीलदार संघ ने हड़ताल शुरू की।
तहसीलदार संघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत जिले के 3 तहसीलदारों और 11 नायब तहसीलदारों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की है। दमोह जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की गैलरी में शराब पार्टी करते दिखे लोग। घटना से अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल। अस्पताल प्रबंधक ने कार्रवाई की कही बात। सतना की चाणक्यपुरी में हुई फायरिंग का पुलिस ने किया खुलासा। हुंडी दलाल के गुंडे ने फर्नीचर व्यापारी के घर पर कराई थी फायरिंग। आरोपी ने जमीन विवाद के चलते बुलाए थे शूटर। पुलिस को उलझाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, भाग लेने पहुंचे उद्धव ठाकरे। टीएमसी से अभिषेक लेंगे हिस्सा। स्टालिन अखिलेश के आने पर सस्पेंस। 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप की फिर धमकी। बोले ढेर सारे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे तो भारत ने कहा अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी फैसला। सिर्फ कार्ड खेल रहे ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दी। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा कि अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको ढेर सारे दूसरे प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। इस महीने के आखिर में चीन जा रहे पीएम मोदी। एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। गलवान की घटना के बाद पीएम का ये पहला दौरा। चीन से पहले जापान की भी यात्रा। उधर काशी के दराली गांव में जिंदगी की तलाश अब भी जारी। सीएम धामी बोले काम तेजी से चल रहा है। डीडीजी ने स्थिति का लिया जायजा, जहां पर हालात काफी खराब नजर आए। दराली में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा के बाद ड्रोन की मदद से बल में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू और रिलीफ टीम के जवानों ने धराली में मलबे से एक आदमी का शव बरामद किया। खीरगंगा नदी में आकालाई फ्लैश फ्लड के बाद 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी। इसके अलावा करीब 70 लोग अब भी लापता हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के चलते उत्तरकाशी नागुन रोड भी बंद। रास्तों पर मलबा जमा, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। उत्तरकाशी पर बादल छाए रहेंगे। मौसम के अलर्ट को देखते हुए उत्तरकाशी जिले में आज 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी और निजी स्कूल, साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के 83 पर्यटक फंसे हुए हैं। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की बातचीत और राहत और बचाव के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बक्सर में एक पुलिस स्टेशन बाढ़ की चपेट में आ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी पानी में डूब गई। उत्तराखंड की चमोली में जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से राजमार्ग बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में बादल फटने की खबर। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। खतरे को देखते हुए आसपास के घरों को कराया गया खाली। मंडी चंडीगढ़ हाईवे पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन, जिसके बाद यह हाईवे बंद हो गया। रास्तों को साफ करने का काम हो रहा है। जगह जगह पर जेसीबी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाहपुर के पास बारी में भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते एक बार फिर से पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 54 बंद हो गया। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से अगले 48 घंटे तक केदारनाथ और मध्यम महेश्वर की यात्रा पर रोक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखकर लिया गया फैसला। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिरे हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।